अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, खान का 2 टोक ऐलान, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस, वोटर्स को सियासी रिश्वत, शेख रशीद का चैलेंज और भारत डर गया। सबसे पहले आपको बताएं कि नैब तरामीम से किन शख्सियात को रिलीफ मिला। सुप्रीम कोर्ट का वापस किए गए तमाम नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने और तफसीलात पेश करने का हुक्म सामने आया है। केसेस का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने की भी हिदायत की गई हैं। पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कहा हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंसेस, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होने चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का वापस किए गए तमाम नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज करने और तफसीलात पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा रेंटल पावर समेत बड़े मुकदमात खत्म कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम कानून डिजाइन करके पार्लियामेंट को कैसे भेज सकते हैं। कल कोई शहरी आ जाएगा कि 10 रुपए करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। हम पार्लियामान के उमूर में क्यों और कैसे मदाखलत कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा नैब से पूछेंगे कि वापस आने वाले रेफरेंस कहां जा रहे हैं। मुमकिन है वापस होने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत जाएं। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंसेस, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। हर चीज की फहरिस्त मुरतब करके महफूज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाए। मारूफ कानूनदान राजा आमिर अब्बास कहते हैं नैब रेफरेंसेस को महफूज बनाना लाजमी है। अदालत ने यह हुक्म इसलिए दिया कि कल अगर नैब तरामीम को अदालत कालादम करार दे तो ये केसेस वहीं से दोबारा शुरू किए जा सकें। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा माजी में इस किस्म के मुकदमात के गवाहों के बयानात गायब कर दिए जाते रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। देखिए, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नैब को वापस किए गए हैं उसका रिकॉर्ड महफूज रखे, तो एक तरीके से ये है कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी वो ये जो शिकें हैं उसमें से उनको कालादम करार करती है तो फिर ये रेफरेंस वहीं से शुरू हो जाएंगे तमाम के तमाम। तो इसमें ये ना हो कि पहले भी हुआ था कि अक्सर केसेस में रिकॉर्ड गुम जाता है, गवाहों के बयानात और ये जो वहाँ पे दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है। ऑर्डर अगर किया है तो फिर यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये समझ रही होगी कि इस ट्रांजैक्शन में कहीं रिकॉर्ड्स गुम ना जाएं। लेकिन जो बड़े केसेस हैं अगर ऑलरेडी जा चुके हैं तो उसमें अगर कार्रवाई होनी हुई तो क्या पता होगी और तमाम चीजें इधर उधर होगी हों, ये तो अब फिर वक्त ही बताएगा जब दोबारा खुलेंगे। इसमें एक्विटल नहीं हो रहा, बरी नहीं हो रहे, रेफरेंस वापस भेजे जा रहे हैं और फिर फंस जाएगा गरीब आदमी। आम आदमी अगर किसी को फायदा मिला है तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें नैब का, क्योंकि नैब तो अभी इस वक्त उन्हीं को फैसिलिटेट कर रही है ना, उनकी मदद कर रही है। तो बहरहाल एक ये है कि एक वो चीज है कि दोबारा से खुलेगी है। ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी, कप्तान पुरअज़्म बड़े इरादों का इजहार कर दिया। कहा कि पहले मुझे कमज़ोर हुकूमत मिली, मेरी अक्सरियत ही नहीं थी, आइंदा कमज़ोर हुकूमत मिली तो नहीं लूँगा। बनी गाला में सहाफ़ियों से मुलाकात, कहा कि हम जलसों में ऐलान करेंगे कि किसी भी मीडिया हाउस के सहाफ़ियों और वर्कर्स को हिरासा ना किया जाए। सोशल मीडिया पर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया को सहाफ़ियों से मुतालिक ट्रेंड ना चलाने की हिदायत की है। कप्तान पुरअज़्म
आइंदा इंतखाब में 2/3 पर नजर। बनी गाला में सहाफियों से मुलाकात में बड़ा ऐलान कर दिया। आइंदा कमजोर हुकूमत मिली तो नहीं लूंगा। मुझे कमजोर हुकूमत मिली, मेरी अक्सरियत ही नहीं थी, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। अगर कमजोर हुकूमत हो तो आप इस्लाहात नहीं कर सकते। मीडिया के हवाले से गुफ्तगू में कहा, हम जलसों में ऐलान करेंगे कि किसी भी मीडिया हाउस के सहाफियों और वर्कर्स को हरासा न किया जाए। खवातीन सहाफियों को हमारे जलसों में हरासा नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर मेरा कंट्रोल नहीं, लेकिन मैंने अपने सोशल मीडिया को सहाफियों से मुताल्लिक ट्रेंड न चलाने की हिदायत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि सोशल मीडिया पर बहुत गलाजत है। मैं मानता हूँ, लेकिन जो मेरे इख्तियार में है मैं वो कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। रेफरेंस में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुबैना तौर पर जानिबदार हैं, इसलिए वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं, उन्हें ओहदे से हटाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने वकील बाबर आवान के जरिए दायर किया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। वो ओहदे पर रहने की अहलियत नहीं रखते, लिहाजा उन्हें बरतरफ किया जाए। रेफरेंस में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 123 MNAs ने इस्तीफे दिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने मखसूस सियासी जमात को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी दी। किसी को खुश करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने हल्फ को भूल चुके हैं। फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 17 जमातों की इकट्ठे स्क्रूटनी की दरख्वास्त की गई, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। दीगर सियासी जमातों का केस ज़ेरे इल्तिवा रखा। रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी नहीं किया, मगर सिंध और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर का किरदार जानिबदाराना है। रेफरेंस फाइल करके कौम का कर्ज अदा कर दिया। रेफरेंस दर्ज करने के बाद सेनेटर एजाज चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, देखना यह है कि इंसाफ के ऐवान क्या फैसला करते हैं। मलिका बुखारी बोली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए जामे रेफरेंस दायर कर दिया है। शफाफ इंतखाबात के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदे से हटाना जरूरी है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना रेफरेंस दायर किया है और हम ये तवक्को रखते हैं कि अदलिया जो है वो इंसाफ करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मैच फिक्स नज़र आता है, कनाइवेंस नज़र आती है इलेक्शन कमीशन की। ये इलेक्शन कमीशन और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो आज़ाद है ना खुद मुख्तार है। ये एक सियासी जमात यानी नून लीग का ये मजबूर महज है। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही जामे रेफरेंस जो है वो फाइल की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने किरदार से, अपने फैसलों से जाहिर किया है कि उनका झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। आईनी जो वाज़े दायरे कार है उसके तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ओहदे से मुस्ताफ़ी करवाएं। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर आजम स्वाति पर तशद्दुद का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठा दिया। पीटीआई के अरकान सेनेट ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में इंसानी हुकूक की बेहिमाना खिलाफ वर्जी पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा की गई है। सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद, चीफ जस्टिस से असुद नोटिस लेने की इस्तदा। आजम सवाती पर तशद्दुद का मामला तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठा दिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि 13 अक्टूबर की रात को FIA ने सेनेटर आजम खान की रिहाइशगाह पर धावा बोला, रिहाइशगाह को उथल पुथल किया, पोते पोतियों के सामने चीजें भी हथियाई गयी। अदालत में पेशी से कबल भी आजम सवाती पर कई घंटों तक तशद्दुद किया गया। खत में कहा गया है कि दस्तूर पाकिस्तान इंसानी ताज़ीम की मुकम्मल जमानत फराहम करता है। अदालत उज़्मा इंसानी हुकूक की मुहाफिज है, लिहाजा चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 184 के तहत इंसानी हुकूक की बहिमाना खिलाफ वर्जी पर असखुद नोटिस लें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए इत्तेहादी जमातों के अरकान को नवाजने के लिए कौमी खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। वोटर्स को माइल करने की कोशिशें। अरकान कौमी असम्बलियों को गलियों, नालियों,
पुलों, छोटी सड़कों के लिए 17 अरब रुपए के तरक्याती फंड देने की मंजूरी दी गई है। अरकान को पहले से मंजूर 70 अरब रुपए की स्कीमें भी मिलेंगी। अवामी फंड्स होंगे सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल। विफाकी काबीना ने आइंदा इंतखाबात के दौरान वोटर्स को इत्तेहादी जमातों की तरफ माइल करने के लिए जामा मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अरकान कौमी असम्बली को गलियों, नालियों, पुलों, छोटी सड़कों के लिए 17 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स देने की मंजूरी दे दी गई। अरकान को पहले से मंजूर 70 अरब रुपए की स्कीमें भी मिलेंगी। विफाकी काबीना को पावर डिवीजन की तरफ से बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस के नुकसानात को कम करने के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बिजली की तकसीम कार कंपनियों में बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, बिल्स और रिकवरी के हवाले से आदाद व शुमार से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। N237 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। पीटीआई ने हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। अली जैदी और इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। अली जैदी बोले, पुलिस की मौजूदगी में धांधली हुई, नताइज मनसूख किए जाएं और SSP इरफान बहादुर को मुअत्तल किया जाए। इमरान इस्माइल कहते हैं, इलेक्शन में ज़बरदस्त धांधली हुई। आसिफ जरदारी और बिलावल समेत कोई भी इमरान के सामने इलेक्शन लड़कर देख ले, मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई रहनुमा इमरान के सामने इलेक्शन नहीं जीत सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का भी पलटकर वार बोले, पीटीआई ने आज तक अवाम का फैसला तस्लीम नहीं किया। पीटीआई का मसला है, जहां शिकस्त खाएंगे वहां नहीं मानेंगे। उनकी हुकूमत धांधली करके आई थी। करने के माहिर हैं जो पकड़े गए रंगे हाथों। 15 लड़के अंदर आते थे और वो बैलेट पेपर फाड़ के अंदर डालते थे। मैंने ये भी डिमांड किया कि ये जो SSP है इसको सस्पेंड किया जाए और ये जो RO है इसके खिलाफ इंक्वायरी की। जहाँ पर ये कराची में हारे हैं उस अपनी हार को तस्लीम करें। पीटीआई ने आज तक कोई फैसला जो उनके मिजाज के खिलाफ उसको तस्लीम नहीं किया। एक जगह खान साहब को 75,000 वोट मिल रहा है और उसके बराबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी उसके अंदर खान साहब हार रहे हैं। हम इलेक्शन नहीं मानते, हम ये रिजल्ट रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अली मूसा गिलानी ने तकरीबन 1,08,000 वोट लिए हैं और ये वोट इतने हैं कि इमरान खान मर्दान से नहीं ले सका। जहाँ पे इन्होंने हाथ इनका चल सकता था वहाँ इन्होंने हाथ चलाया, जहाँ लाठी चल सकती थी वहाँ लाठी चलाई। हम डिमांड करते हैं कि NA-237 में इलेक्शन दोबारा हो। आम इलेक्शन होंगे, क्या इमरान खान 272 सीटों पे खड़ा होगा या अपने चवल लोगों को खड़ा करेगा? बदमाशी की, हमारे लोगों को मारा पीटा, हरासा किया। आज हमने हाई कोर्ट में NA-237 के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके खिलाफ दरखास्त जमा करा दी है। और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सबके सामने है। नून लीग की पोजीशन वाज़ेह हो गई है। 16 अक्टूबर को अवाम ने मुखालिफिन को बड़ी शिकस्त से दो चार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ हमारी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं। विफाक ने पंजाब के 170 अरब भी नहीं दिए। नून लीग की दुश्मनी वाज़ेह हो गई। गंदम दरामद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। हो सकता है कि विफाक से पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमने कहा भाई हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इजाज़त दे दें, हम खुद मंगा लेंगे पैसा, उसकी भी इजाज़त नहीं दे रहे। और फिर 170 अरब इन्होंने हुकूमत पंजाब का देना है। हम साथ साथ ये एफर्ट भी करते रहेंगे। हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट जाए, मेरी हमारी ये पैसे नहीं दे रहे और ना हमें गंदम की इजाज़त दे रहे हैं। यहाँ के वहाँ को भूखा मार रहे हैं इन्होंने, सिंध को दे दिए इन्होंने, बाकी सूबों को दे रहे हैं। यहाँ क्या इनको ये तकलीफ हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।